तो आज हम सेल के सबसे मोस्ट ऑर्गेनेल की बात करेंगे जिसका नाम न्यूक्लियस होता है। आप सभी जानते हैं कि सेल के सेंटर पार्ट में एक ओवल स्फेरिकल राउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस का खोज वास्तव में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस का जो खोज है वह रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस डेंस स्फेरिकल और ओवल ऑर्गेनेल होता है जो किसी भी सेल के सेंट्रल पोजीशन में होता है। जैसे यदि हम सेल की स्ट्रक्चर को देखें, मान लीजिए यदि यह सेल है तो न्यूक्लियस जो होगा इसके ठीक सेंटर पार्ट में होता है। ये जो पार्ट होगा यह क्या होगा? न्यूक्लियस। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होगा इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूक्लियस जो है यह सेल के जो है सेंटर पार्ट में उपस्थित है। इसीलिए हम इसको जो है चूँकि इसके पास सभी प्रकार के जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ख़ास तौर से जो हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो यह दोनों जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं यह डीएनए और आरएनए होते हैं और इसी डीएनए आरएनए के कारण जो है यह जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। और इस प्रकार से चूँकि यह इनहेरिटेंस कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए हम न्यूक्लियस को किसी सेल का कंट्रोल रूम के नाम से जानते हैं। यानी हम न्यूक्लियस के लिए कह सकते हैं कि इट इज़ डेंस स्फेरिकल ओवल ऑर्गेनेल और इसका डिस्कवर जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। जो न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस के अंदर जो है बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे मान लीजिए यदि यह न्यूक्लियस है तो इसके अंदर जो है एक ओवल राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं और इसमें बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हैं इसके अंदर जो है जो जेली विस्कस मटेरियल्स होते हैं इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। यह जो होगा यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। जिस प्रकार से आप सेल को जो चारों तरफ से कवर करता था उसको आप सेल मेम्ब्रेन बोलते थे, तो उसी तरीके से हम इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से हम जानते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स, जैसा कि आप सभी ने नाम सुना हुआ है क्रोमोसोम्स का। और इसी क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर इम्बेडेड होते हैं। इस तरह से ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उपस्थित होते हैं। इसको हम जीन के नाम से जानते हैं। GENE, जीन। और ये जीन जो है किसी भी सेल के पेरेंटल कैरेक्टर को अपने आप में इंक्लूड करके अपने आप में उसको कंटेन करते हैं और यही जो जीन होते हैं वह पेरेंटल कैरेक्टर को उसको एक स्पेसिफिक कोड के रूप में उसको नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसलिए डीएनए जो है एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल होता है। और ध्यान में रखिएगा न्यूक्लियस डबल लेयर कवरिंग पार्ट होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है यह डबल लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ऐसे बहुत सारे पोर्स उपस्थित होते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन में होता है वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, यानी कि ये जो पार्ट होता है यह जगह जगह पे यह जो होता है वास्तव में डबल लेयर से कवर्ड होता है और इसमें जगह जगह पे बहुत सारे जो होते हैं पोर्स उपस्थित होते हैं। पोर्स उपस्थित होंगे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। न्यूक्लियर पोर उपस्थित होते हैं और ये जो न्यूक्लियस होता है यह बहुत सारे क्रोमोसोम्स को जो कंटेन करेगा और यह जो है रॉड शेप में आपको दिखाई देता है। न्यूक्लियस दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड को कंटेन करता है जिसको हम डीएनए बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं डीएनए, यानी यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड दिया हुआ है और आरएनए का नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक
एसिड। यह दो प्रकार के डीएनए और आरएनए जो है न्यूक्लिक एसिड के रूप में उपस्थित होते हैं। और डीएनए जो होता है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को ही हम जीन कहते हैं, जो कि प्रत्येक जीन जो कि ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर में किसी क्रोमोसोम्स के ऊपर पाया जाता है, वह यही जीन जो है यह पेरेंटल कैरेक्टर को उसके नेक्स्ट जनरेशन में शिफ्ट करने का काम जो है करता है। न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी सेल के अंदर, क्योंकि यह जेनेटिक कैरेक्टर को कंटेन करता है और साथ ही साथ यह जो सेलुलर रिप्रोडक्शन को भी यह कंट्रोल करने का काम करता है। यानी सेलुलर रिप्रोडक्शन में भी यह जो है उसका कंट्रीब्यूट करता है, साथ ही साथ सेल को डिवाइड करने में। यानी कि जब कोई सेल जो है रिप्रोड्यूस होती है तो डिवीजन की प्रक्रिया भी न्यूक्लियस से ही स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से हम ध्यान में रखेंगे कि कोई भी सेल जो है जब स्टार्ट अपने आप को डिवाइड करने के लिए होती है तो उस समय सेल डिवीजन की प्रक्रिया जो होती है वह न्यूक्लियस से ही होता है। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल को शिफ्ट करने का काम करते हैं। इसीलिए जीन को हम हेरिडिटरी यूनिट बोलते हैं और डीएनए जो होता है हेरिडिटरी मटेरियल के रूप में काम करता है। यानी न्यूक्लियस इज द स्टोर हाउस ऑफ जीन एंड जीन कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स विदाउट विच देयर कांट बी एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। यह बिना किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को किए जो है यह सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। एंड जीन जो होता है यह सेल डिवीजन में मदद करता है। जो सेल सिक्रेशन होते हैं या जो सेल कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया होती है उनको भी जो है यह नियंत्रित करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये सभी फंक्शन जो होते हैं वह न्यूक्लियस के होते हैं। अब किसी न्यूक्लियस के अंदर एक और ओवल स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो यह जो ओवल स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के भी अंदर पाया जाता है उसको हम न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। और यह जो न्यूक्लियस होता है यानी द नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई इन अ सेल में बी 1 to several thousands. It contains DNA which synthesize ribosomal RNA. तो यह जो यानी कि न्यूक्लियोलस होगा यह कुछ संख्या में या और भी कई सारे हो सकते हैं। और ख़ास तौर से यह जो है डीएनए को यह भी कंटेन करता है। और जो राइबोसोमल आरएनए होता है, क्योंकि आरएनए भी इसके भी कई टाइप्स हो जाते हैं, जैसे कि मैसेंजर आरएनए है, जो राइबोसोमल आरएनए है, सॉल्युबल आरएनए है। तो इस तरीके से जो राइबोसोमल आरएनए होता है उसको भी सिंथेसाइज करने का काम करता है। अब जो है हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात कर लें। यदि हम क्रोमोसोम्स को देखें तो जैसे यदि क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। यह एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो जिस पार्ट पे यानी कि जिस सेंटर पे जुड़ता है हम इसको सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये ग्रेन्युलर लाइक यानी दानेदार संरचनाओं को कंटेन करता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। जो सेंटर पार्ट को आप देख रहे हैं जिससे कि दोनों थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। अब इस तरीके से हम ये कह सकते हैं। अब क्या क्या, हालांकि इसका जो यदि हम पोजीशन देखें तो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं, आप जैसा कि जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वह 23 पेयर्स होते हैं। और डिवीज़न के समय जो है क्रोमोसोम्स का पोजीशन, खासतौर से जो सेंट्रोमियर होता है इसका पोजीशन भी यह जो है चेंज होता रहता है। हालांकि यह आपको इसको डेप्थ में अभी नहीं पढ़ना है इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ हिंट मैं आपको दे दे रहा हूं। जैसे कि क्रोमोसोम्स जैसे जैसे पोजीशन जो होगा सेंट्रोमियर का चेंज होता है। जैसे कि यदि मान लीजिए जहाँ पे बिल्कुल जो है 2 क्रोमोसोम्स के यदि यह बीच वाले भाग में होगा तो हम इसको मेटासेंट्रिक
मेटासेंट्रिक के नाम से जानते हैं। और यदि जो है सपोज कर लीजिए कि यदि इसका कोई एक आर्म जो है स्मॉलर हो जाए और दूसरा जो है वह थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो हम उसको सब मेटासेंट्रिक के नाम से जानते हैं। और यदि मान लीजिए कि एक आर्म जो अपवर्ड साइड का है, जैसे सपोज कर लीजिए कि यदि यह कोई पार्ट है और यहाँ पे जो है इस तरीके से यदि जो लोअर रीजन का जो पार्ट होगा यदि यह ज़्यादा लॉन्ग होगा तो ऐसे कंडीशन में हम इसको एक्रोसेंट्रिक यानी ACROCENTRIC एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। और यदि सपोज कर लीजिए कि इस तरीके का कोई आर्म हो, अब बिल्कुल टॉप पे यदि सेंट्रोमियर उपस्थित हो तो हम ऐसे कंडीशन में इसको जो है टीलोसेंट्रिक के नाम से जानते हैं। तो खैर इनसे आपको मतलब नहीं है, मेन जो है आप न्यूक्लियस और न्यूक्लियस जो सेंटर में होता है वह दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड को कंटेन करता है, DNA और RNA। DNA जो होता है जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, जबकि RNA जो होता है राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करने में काम करता है। यही आपको ध्यान में रखना है। और यही जो है DNA और RNA मिल कर के जो है यह पेरेंटल कैरेक्टर को जीन के रूप में जो होता है एक जनरेशन से यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करते हैं। इसीलिए हम इसको जेनेटिक मटेरियल के नाम से जानते हैं। और यही कारण है कि न्यूक्लियस को हम कंट्रोल रूम ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि किसी सेल की सारे बायोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं वह हेरिडिटरी मटेरियल के रूप में न्यूक्लियस में शामिल होता है, क्योंकि यह जो है क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है, जीन को कंटेन करता है। जितने भी जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, वह न्यूक्लियस में ही उपस्थित होता है। और यही कारण है कि हम सेल के न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम के नाम से जानते हैं। तो आज के क्लास में बस हम लोग यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स है, गोल्जी बॉडी है और सेंट्रोसोम है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे।